चलिए, तो ये हमारे स्क्रीन पे रहा एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, आप लोगों ने अगर 12.2 का मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। मैं बस आपको बता देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे है, कैसे करना चाहिए और क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.3 का दिया हुआ है, बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। तो क्वेश्चन में एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, और बोला हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, और गिवन की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में गिवन है PQ 24 सेंटीमीटर। ओके, यानी एक सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है और एक इसमें डायमीटर बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और यहां से कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, और बोला हुआ है, और इसको पॉइंट्स क्या क्या दिए हुए हैं, पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को बोला हुआ है P, इस पॉइंट को बोला हुआ है Q, इस पॉइंट को बोला हुआ है R, इस पॉइंट को नाम दिया है O। और अगर क्वेश्चन में आप गिवन बोले तो गिवन आपको दिया हुआ है PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर दिया है, PR दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर है। तो एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, और शेडेड रीजन कौन सा है इस क्वेश्चन में, तो शेडेड रीजन है इस वाले का एरिया निकालना है, इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया निकालना है। ठीक है सर, तो अब इस वाले का एरिया कैसे निकलेगा, ग्रीन वाला। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन जो होगा वो कितना होता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, अगर मैं सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है, कौन सा सेमी सर्कल, QORPQ, QORPQ जो सेमी सर्किल है, उसमें से अगर मैं घटा दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल QRP, QRP, तो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल कैसे निकलेगा, तो सर अगर PQ बोला है 24, अगर PQ की वैल्यू दी हुई है 24 क्वेश्चन में, ठीक है, और बोला है PR की वैल्यू दी हुई है 7, अब आप खुद ही सोचिए अगर ये 24 दिया हुआ है PQ और ये 7 दिया है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान इसमें लगाएं तो इसमें हम लोग क्या ध्यान दे सकते हैं, देखो नाउ, नाउ अब देखिए ध्यान देने वाला यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं, देखो अगर मैं ज्वाइन कर दूं, देखिए अगर मैं कर दूं ज्वाइन ओपी, ज्वाइन मैं कर दूं ओपी को, तो आप खुद ही सोचिए अगर मैं ओपी को ज्वाइन कर दूं तो आप देख पाएंगे ओपी इक्वल टू ओ आर हो गया, ओपी इक्वल टू ओ आर हो गया। ठीक है, ओपी इक्वल टू ओ आर हो गया, और वही नहीं ज्वाइन कर दिया पहले ओपी, अब ओपी बराबर होगा ओ आर के, वो बराबर होगा रेडियस के। ठीक है, उसी तरह यानी रेडियस की, ठीक है सर, उसी तरह आप देखेंगे कि इसमें ओपी बराबर होगा, ओपी बराबर होगा ओक्यू के भी, जो कि बराबर होगा रेडियस के। ठीक है, अब अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर ओपी बराबर है ओ आर के, तो एंगल ओ आर पी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ओ पी आर के, ये बराबर होगा थीटा। यानी अगर इस एंगल को आप थीटा मान लें तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ओपी और ओ आर बराबर है तो यानी अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, होगा कि नहीं, तो ये भी एंगल थीटा होगा। आप ये मत करिए, ये देखिए एक तो ये भी चीज आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज सिंपल सी चीज मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं, ये नहीं करते, ये लंबा जा रहा है, तो हम लोग सिंपल जानते हैं। देखो एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायामीटर जो होता है, देखो कोई भी सर्किल में अगर डायामीटर से
किसी भी सर्किल पे पॉइंट लेंगे तो कोई भी अगर ट्रायंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी, हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्किल में जो डायामीटर होता है किसी भी पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी हमको पता है तो एरिया ऑफ तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। सिंपल सी बात, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब अगर आप ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये P है, ये Q है और ये R है, तो QR कितना दिया हुआ है, QR नहीं पता। अगर ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है PQ और PR दिया है 7 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस से QR क्या आएगा, तो QR का स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये 576, ये 49, ये आएगा 625 QR का स्क्वायर। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब यहाँ यानी हमको दो फायदा हो गया। एक फायदा क्या होगा, ये पूरा डायमीटर निकल गया, यानी मुझे पता चल गया कि इस सर्किल का जो ये है ये पूरा कितना है, 25 है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो गया, पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस पी आर इंटू हाइट पी क्यू। ठीक है, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू पी आर इंटू पी क्यू। अब अगर पाई डी स्क्वायर पे पाई डी की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, बेस पी आर है 7 और पी क्यू कितना दिया हुआ है 24। अब इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 625 अपॉन 4 पाई माइनस 212, 12 7 जा 84, इस वैल्यू को सॉल्व करके जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर। नाउ अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर इफ द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल, यानी 12.20। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक सर्किल है, ठीक है, और इसके बाद बोला हुआ है कि एक और सर्किल है, दो सर्किल दिए हुए क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये है, ठीक है, ओके सर। अब बोला है कि इस अब शेडेड पोर्शन, अब देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन में, अब यहाँ पे सेंटर को बोला हुआ है इसने, इसको बोला हुआ है ओ, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है सी, है ना, और ये ओ हुआ, ये हुआ, और दो पॉइंट बोला है, ये पॉइंट बोला है बी, ये पॉइंट बोला है डी, ओके। और बोला है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ है 40 डिग्री, कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन, इसका एरिया निकालना है। तो मैं समझ गया, एरिया जो होगा, एरिया ऑफ किसका एरिया, ए बी डी सी का, ए बी डी सी ए बी डी सी ए बी डी सी ए जो एरिया होगा ये क्या होगा, एरिया ऑफ ओ ए सी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ओ बी डी, ओके। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 360 डिग्री का, देखो अब हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री का जो एरिया होता है सर्किल का वो होता है पाई, और क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द रेडियस, तो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, इफ द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर ओवर 7 और 14, ओके 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 दिया हुआ है, यानी और गिवन क्या है इस क्वेश्चन में,
गिवन ये है कि OB की वैल्यू 7 है, 7 सेंटीमीटर, OB की वैल्यू 7 है और OA की वैल्यू 14 है। OA की वैल्यू कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 360 डिग्री का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो 40 डिग्री का एरिया कितना होगा? तो 40 डिग्री कैसे होगा? जब 360 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 40 डिग्री आएगा। तो 40 डिग्री का होगा पाई आर स्क्वायर बाय 9। तो मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर ओएसी क्या होगा? पाई बाय 9 और OAC का, OA कितना है? OA यानी यहाँ पे होगा OA स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD क्या होगा? इसकी की भी बात हुआ, पाई बाय 9 और OA की जगह क्या होगा? OB का स्क्वायर। अब मैं पाई बाय 9 कॉमन ले लेता हूं, OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको लिखूं तो पाई बाय 9, अब OA का स्क्वायर कितना हुआ? OA का स्क्वायर हुआ मतलब 14 का स्क्वायर और OB का स्क्वायर हुआ 7 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूंगा पाई बाय 9 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी A प्लस B और A माइनस B। तो हो गया पाई बाय 9, 14 प्लस 7 कितना हो गया? 14 प्लस 7 हो गया 21 और 14 में से 7 घटा 7। ठीक है, तो अगर आप पाई को ले लें 22/7 इंटू 9, 9 को लिख दीजिए 3 इंटू 3 9, ऊपर है 21 और इंटू 7, पाई बाय 9, 21 7 और नीचे 7। ठीक है, तो 7 से कट गया 7, 3 7 जा 21 और 22 इंटू 7/3, तो 7 20 जा 120, 120 और 14, मतलब जो भी वैल्यू है 7 2 जा 14 का 4 आंसर 1 7 2 14 15, 114 गुणे अपॉन 3। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। क्लियर? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन के सामने ये है, बोला कि इसमें बोला है कि 12.21 जो फिगर दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इतना, ABCD एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर का और APD एंड BPC सेमी सर्किल है। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखिए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा अलग तरीके से किया जाए तो अगर मेरे पास एक क्या है, एक वो है और मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे थोड़ा सा एक सेमी सर्किल ये रहा, ठीक है, इसको मैं ऐसे सेमी सर्किल कर लेता हूं और एक सेमी सर्किल मैंने और ले लिया। ठीक है, अगर मैं तो ये मेरे पास डायग्राम है और ये मेरे पास एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरे पास एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में मुझसे बस बोला हुआ है कि अब देखिए गिवन क्या क्या, गिवन बोला है कि एक फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन 12.21, ये 12 शेडेड रीजन यानी इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ये जो हमारा शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है, ये जो हमारा शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। ओके, इसका एरिया निकालना है, ये यहां से पैक है। ठीक है, अब इसका एरिया, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो स्क्वायर है उसका साइड 14 सेंटीमीटर है। स्क्वायर का साइड कितना है? 14 सेंटीमीटर है स्क्वायर का साइड। ओके सर, तो अब मुझे बस बताओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। तो अगर इसको ए बोला है, ये पॉइंट पी बोला है, ये पॉइंट डी बोला हुआ है और इसको बी बोला है, इसको सी बोला है, इसको पी बोला है, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, शेडेड रीजन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दो जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिए हुए हैं
मेरे पास दो सेमी सर्कल दिए हुए हैं ना, ये पहला सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, इन दोनों का एरिया। तो अब मैं कहूंगा कि अब मुझे पता है कि दोनों का, अब देखो, अब अगर ये स्क्वायर है, ये 14 है, तो ये भी 14 होगा, सिमिलरली ये भी 14 होगा। ठीक है, तो इस सर्किल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेमी सर्किल का रेडियस कितना होगा, रेडियस अगर इस पॉइंट को वो मानो तो रेडियस 7 7 7। वेरी गुड। तो मैं एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया, पाई पाई और पाई आर स्क्वायर कितना होगा, पाई आर, देखो पाई आर स्क्वायर, आर होगा 7 का स्क्वायर इंटू एक सर्किल का आधा एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल इस तरीके से हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 14 का स्क्वायर आया 196 और 22 7 जा 154। तो 196 में से अगर आप 154 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर, अगर हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखा जाए 12.22, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, एक मतलब ये है, ठीक है, और हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दें, इसको ये बोला हुआ है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया बताइए। अब शेडेड रीजन कौन सा है, सबसे पहले कहानी में सर ये शेडेड रीजन कौन सा है, शेडेड रीजन मतलब उसने बोला है कि ये एरिया शेडेड है और ये एरिया शेडेड है, इसका एरिया बताइए कितना होगा। ठीक है सर, और बोला हुआ है कि फाइंड द एरिया शेडेड रीजन हुज सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो रेडियस दिया हुआ है यहां से ये जो दूरी दिया हुआ है, ये बोला है, यानी अगर ये पॉइंट ओ है, अगर ये पॉइंट ओ है तो रेडियस कितना है सर्किल का, रेडियस आर की जो वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर। ओके, और ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर है सेंटर, और ये जो दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी, अच्छा ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए ओ बी कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं। यस सर। अब मुझे अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, अब देखो बस आपको ध्यान क्या देना है कि अगर मान लो, अब आप यहां पे दो पॉइंट ले लीजिएगा अपने मन से, आप पॉइंट क्या ले लीजिएगा, इसको ले लीजिए P, इसको ले लिए Q। तो जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, है ना, वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में जोड़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सर्किल में, और इसमें से घटा देंगे एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ। क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि ये दो बार जुड़ेगा ना, नहीं तो भाई अगर ट्रायंगल में से, अब तुम खुद ही सोचो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, सिंपल सी बात, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल में से मैं घटा दूं एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, अगर घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल में से OPQ घटा दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल में से, तो मुझे ये वाला रीजन मिल गया कि नहीं, है ना। और इसमें मैं अगर सर्किल का एरिया जोड़ दूं तो मुझे मिल गया ना टोटल शेडेड एरिया। अब मिल गया सर, वेरी गुड।
अब देखिए मेंसुरेशन में बस किस चीज का ध्यान देना रहता है, मैं बार बार बोलता हूं चीजों को बहुत ज्यादा सॉल्व मत करो। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या है, एरिया ऑफ सर्किल होगा पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है 6, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का अगर मुझे ये साइड पता है, याद है ना, अगर ये 12 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो किसी भी ट्रायंगल का अगर ये आर है, ये दो चीजें पता है, लेंथ पता है, मान लो मैंने बताया था अगर ये एल पता है, ये एल पता और बीच का एंगल थीटा है, अगर दोनों, तो इसका एरिया क्या होता था एल स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है कि नहीं, हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था सेक्टर के लिए। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, या तो आपको याद है इक्विलेटरल ट्रायंगल का लोगों को याद रहता है एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है, लेकिन आप इसको मत यूज करिए, आप ये वाला यूज करिए क्योंकि हम लोग सेक्टर में यही यूज कर रहे हैं तब से, ठीक है। तो इसका इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा एल का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 माइनस एरिया ऑफ ओपीक्यू कितना होगा, ओपीक्यू का एरिया कितना होगा, पूरे सर्किल का एरिया अपॉन उसका 6th पार्ट हो गया कि नहीं, 6th पार्ट है ना। तो इसको मैंने कर दिया, अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं 36 पाई माइनस आर को कितना लेना था, आर को आर लिए हैं 6 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 6 पाई ये वाली चीज है 6 पाई प्लस 12 स्क्वायर बाय 2 144 अपॉन 2 72 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 क्या होगा 3/4, 4 कितने जा 4 18 जा, तो ये आया 30 पाई प्लस 18 3 जा 54 ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पाई की वैल्यू 3.14 ले लो या जैसे भी ले लो, यही आंसर लिख दोगे तब भी ओके है। क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए एक चीज का ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब ये एल होता है, ये एल होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, साइन थीटा होता है ना, तो यहाँ पे साइन 60 होगा, ओके। तो 12 स्क्वायर बाय 2 तो कितना होगा √3/2 होगा ना, तो 12 का स्क्वायर ये 72 ही रह जाएगा, इसको हटाओ, तो 12 स्क्वायर 124/2 72 √3/2, तो ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आएगी 36 पाई माइनस 6 पाई प्लस 36√3, तो 36 में से ये कितना आएगा 30 पाई प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर, ये आंसर है। किसी भी ट्रायंगल का अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है और ये एल है, दोनों इक्वल साइड दी हुई हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा होता है, जिसका प्रूव हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, ओके। तो देखिए, तो हमको एक वो दिया हुआ है, तो पूछा हुआ है कि अगर मेरे पास ये फिगर है तो इस फिगर का एरिया बताइए कितना होगा। इस फिगर का अगर मैं ये वाला जो शेडेड एरिया है ये आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करूंगा कि मैं इस एरिया को ले लूंगा। अब देखो, अब बस आप इसको यहां ऐसे लिखिएगा A1 A2 A3 A4, ठीक है, और इसको लीजिए A5, तो मैं लिखूंगा, अब देखो टोटल एरिया, अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऐसे ही बोर्ड में लिखेंगे तभी अच्छा रहेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या घटा दोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, है ना। अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में से आप ये सारे एरिया घटा देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा। अब आप यहाँ पे लिखोगे A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू क्या होगा,
ये होगा पाई आर की वैल्यू कितना दिखाओगे 1, पाई आर का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। तो देयर फोर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 क्या होगा 4 इंटू पाई बाय 4 1 का स्क्वायर। तो इनका एरिया कितना आ गया पाई आ गया। और A5 कितना आ गया, A5 का एरिया कितना आएगा पाई और रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गया पाई। तो अब आगे क्या होगा देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड कितना हुआ एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर है 16, 4 4 जा 16 माइनस पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई, तो 16 माइनस 2 पाई ब्रैकेट में कर दिए और आगे लिखे सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्लियर। फिर वही क्वेश्चन, अब हमारे सामने क्वेश्चन बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हमारे पास एक क्या है, एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है। उस टेबल के अंदर एक क्या है ट्रायंगल है, उस सर्कुलर टेबल के अंदर क्या है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके। चलो हाँ, एक सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। यानी अब ये जो सर्कुलर टेबल दिया हुआ है इसका रेडियस जो दिया हुआ है, यानी इस सर्कुलर टेबल का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, यानी रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, 32 है, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। अब डिजाइन जिस एरिया में हुआ है यानी ये एरिया ऑफ डिजाइन होगा, है ना, ये एरिया ऑफ डिजाइन होगा, ये एरिया ऑफ डिजाइन होगा। तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा, एरिया ऑफ डिजाइन जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें देखो आपको दिमाग क्या लगाना है। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, तो अगर सर ये 32 रेडियस दे ही दिया है तो इस सर्किल का एरिया होगा पाई 32 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं, पाई 32 का स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अब देखो तुमको दिमाग क्या लगाना है यहाँ पे बात ये हुई कि सर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अगर ये 32 दिया हुआ है, अब देखो अब ये क्वेश्चन अच्छा बन गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इस एरिया A1 ले लो, इसका एरिया A2 ले लो, इसका एरिया A3 ले लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा कि नहीं, है ना। और आप एक चीज और जान रहे होंगे, अब देखो अगर आप जान रहे हैं और आप कहोगे कि A1 बराबर होगा A2 बराबर होगा A3 के, और ये किसके बराबर होगा, अब आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का अगर ये दिया हुआ है 32, ये दिया हुआ है 32, तो ये एंगल कितना होगा इस ट्रायंगल के लिए, ये एंगल कितना होगा 120 होगा कि नहीं भाई, 360 तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, तो ये एंगल 120 हो जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ आप जानते हैं, मैंने अभी बताया कि कोई भी अगर ये एल है, ये एल है और ये थीटा है, तो क्या होता था एल स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा, है ना, होता है कि नहीं। तो अब एल स्क्वायर अब कितना दिया है 32 का स्क्वायर बाय 2 और साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, याद किए थे ना हम लोग, साइन साइन क्या मैं बताया था कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। तो साइन अगर मैं 90 प्लस 30 करूं तो वो कॉस 30 के बराबर आएगा, यानी साइन 120 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू बराबर होती है। तो 32 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन 120 की वैल्यू कितनी है कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू मतलब √3/2। तो ये मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं कहूंगा पाई 32 का स्क्वायर माइनस इन तीनों का एरिया सेम है तो 3 इंटू
3 इंटू, अब एक का एरिया कितना हुआ अगर तीनों बराबर है तो, एक का एरिया 32 का स्क्वायर बट्टा 2 √3/2। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अगर आप 32 स्क्वायर को कॉमन ले लो तो आएगा पाई माइनस 3√3/4 आएगा कि नहीं। तो इसका आंसर हो गया 3/4 √3। तो इसको लिखो 32 गुणे 32 और ये नीचे आ गया 4, ये आ गया 4 पाई माइनस 3√3। तो ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई 4 8 जा 32, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 8 3 जा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 8 3 जा 24 25 256 4 पाई माइनस 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक स्क्वायर है ए बी सी डी, तो बोला है कि एबीसीडी स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब एबीसीडी जो है वो स्क्वायर है, ठीक है, और एक साइड दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, विद सेंटर ए बी सी डी 4 सर्कल एडवांस इतना 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 फाइंड द, इस एरिया का पूछ रहा है कि ये शेडेड रीजन का एरिया बताइए, ये एरिया बताइए कितना होगा। ठीक है, तो अब मुझे आप बताइए एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा। तो आप बस ये लिखिएगा कि इसको एरिया लिखिएगा A1, इसको लिखिए A2, इसको लिखिए A3, इसको लिखिए A4। तो तुम लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा सर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वो क्या होगा, वो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ये होगा। अब A1 A2 A3 A4 कितना होगा, अब मैं यहां लिखूंगा कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 जो होगा वो कितना होगा, पाई आर का स्क्वायर। अब आर कितना होगा, अगर पूरा 14 है तो ये 7 होगा, होगा कि नहीं। तो पाई आर का स्क्वायर पूरे सर्किल का एरिया अपॉन 4, ठीक है, तो ये हुआ। तो अब मैं इसको लिखूंगा इक्वल टू, अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर हुआ 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस, अब ये चारों बराबर है तो 4 इंटू एक का एरिया, पाई बाय 4 इंटू 7 का स्क्वायर। तो आंसर आया 4 से 4 कट गया तो 196 माइनस 7 7 जा 49 पाई। तो अब पाई की वैल्यू अगर आप यहां पे ले लें 22/7, तो 7 7 जा और 196 माइनस 154, तो वैल्यू कितनी आएगी, 6 में से 4 घटाए 2, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमारे सामने देखिए क्वेश्चन क्या है, तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया है सर, एक ट्रैक दिया है और बोला द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। ओके ओके ओके, तो बोल ये रहा है इस क्वेश्चन में कि जो ये पैरेलल ट्रैक है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 60 मीटर, दैट इज टू पिलर इन ट्रैक सेगमेंट इज 60 मीटर, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 60 मीटर, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 60 मीटर। दोनों ट्रैक के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर है। ओके, और इसके अलावा बोला हुआ है कि एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि यहां से अगर शुरू करें तो यहां से लेके 106 मीटर यहां तक ये लेंथ जा रही है, ठीक है, 106 मीटर लॉन्ग है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और क्या बोला हुआ है, और बोला हुआ है कि ये जो
चौड़ाई है ट्रैक की, ये 10 मीटर है, यानी यहां पर भी ट्रैक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। तो पहला क्वेश्चन ठीक है, 3 डाटा दिया हुआ है, ओके। तो पहला क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो पहला क्या बोला हुआ है, अब अगर क्वेश्चन नंबर 9 को तुम देखो तो पहला बोला है कि डिस्टेंस डिस्टेंस अराउंड अराउंड द ट्रैक ट्रैक अराउंड इनर एज, अराउंड इनर एज। तो अगर आप देखो इनर एज का मतलब ये हुआ कि अगर जो अंदर दिया हुआ है आपके ये वाला जो दिया हुआ है, तो आपको ये पता है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप इस तरीके समझ पाओगे कि जो ये इनर एज दिया हुआ है, तो ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी दिया है 106 मीटर, है ना। और यहां से ये जो दूरी दिया हुआ है ये भी दिया कितना हुआ, 106 मीटर दिया है, 106 मीटर, 106 मीटर दिया हुआ है। और अगर ये दोनों के बीच का अगर दोनों के बीच का दिया हुआ है 60 मीटर, अगर दोनों के बीच का ये दिया हुआ है तुम्हारा 60 मीटर, तो ये क्या होगा, ये सरकमफ्रेंस होगा ना सर्किल का आधे वाले, है ना। तो और ये क्या होगा, पाई आर, आधे का क्या होता है, पाई आर होता है, ये भी पाई आर होगा, ये भी पाई आर होगा, और आर कितना होगा यहाँ पे, अब नहीं पाई डी, सरकमफ्रेंस, हाँ पाई पाई आर होता है। तो अगर ये पूरा 60 है तो आधा 30 होगा, अगर 60 है तो आधा 30 होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, यानी अगर आप देखेंगे तो अगर ये वाले पैरामीटर को आप P1 मान ले, इसको आप 106 मान ले, और इसको P2 मान ले, इस वाले को, है ना। तो आपका क्या हुआ, यानी ये लेंथ, अब देखो आप इस चीज को आप समझो, ये आप समझ गए, तो अब यहां से समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, अब आपको ये समझना है कि जो इनर का पेरीमीटर क्या होगा, पहले तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ, ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ होगी सर, इस लेंथ को आप कैसे निकालेंगे, ये लेंथ निकलेगी पाई इंटू आर, आर कितना होगा 60 का आधा 30, तो पाई इंटू 30 प्लस, अब ये लेंथ कितनी दी हुई है 106, तो प्लस 106 प्लस, फिर ये कितनी होगी, फिर ये कितनी होगी पाई इंटू 30, पाई इंटू 30 प्लस, फिर ये कितनी होगी 106 प्लस 106, तो अगर आप इसको करेंगे तो 212, 106 प्लस 106 प्लस 60 पाई, ये मीटर, ये क्या हुआ डिस्टेंस बिटवीन इनर एज, क्लियर। अब हमको निकालना है, पहला पार्ट ये हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक। तो अगर एरिया ऑफ ट्रैक आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है कि देखो आपके पास एक ये वाला पहला वाला दिया हुआ है, ये वाला ये दिया हुआ है, अगर ये एरिया A1 है और ये वाला एरिया क्या है A2 है, और ये एरिया A3 है, और ये एरिया A4 है, तो एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अब आप कहेंगे कि A1 बराबर होगा A2 के और A3 बराबर होगा A4 के, होगा ना। तो मैं कहूंगा यानी एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2A1 प्लस, ठीक है ना, ये होगा, तो एरिया ऑफ ट्रैक क्या होगा 2A1 प्लस 2A3। अब A1 क्या होगा, A1 होगा 106 गुणे 10, तो 1060 मीटर स्क्वायर। और A3 क्या होगा, तो A3 अगर आप ध्यान से देखो तो अगर एक सर्किल मतलब आधा सर्किल है ये, और इसके ऊपर एक और बना हुआ है, अगर ये दिया है 60, ये यहां अगर ये दिया हुआ है 60, ठीक है, और उधर 10 10 दिया हुआ है, 10 ऊपर 10, तो ये पूरा कितना दिया हुआ है, ये पूरा दिया है 80। क्यों 80, क्योंकि इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, ठीक है। तो ये शेडेड एरिया कितना होगा, ये शेडेड एरिया, तो आधा एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर
बाय 2, ये सेमी सर्कल का एरिया होता है। तो ये बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई 80 का स्क्वायर अपॉन 2, पाई 80 का स्क्वायर बाय 2, ये टोटल एरिया निकला, माइनस पाई 60 का स्क्वायर बाय 2। तो जब आप एरिया घटा देंगे तो आपको कौन सा एरिया मिल गया, ये एरिया मिल गया ना, शेडेड वाला मिल गया। तो A3 कितना हुआ, अब A3 क्या होगा, A3 यही हुआ ना, तो पाई बाय 2 80 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, तो क्या होगा पाई बाय 2, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 140 और ए माइनस बी 20, तो 2 10 जा कट गया। तो अगर पाई को 22/7 ले लो, इसको 140 ले लो, इसको 10 ले लो, 20, तो 22 दूनी 44, 2 जीरो, है ना, मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ A3, तो 2 टाइम्स ऑफ ए, अब मुझे यहाँ अब एरिया क्या है इसका मतलब, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रैक कितना आया, एरिया ऑफ ट्रैक जो आया सर वो बराबर आया कितना, 106, मतलब 2 टाइम्स ऑफ A1, यानी 2 टाइम्स ऑफ 1060 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A3, A3 से निकाला हूं ना, पाई, अरे यार यहाँ आर स्क्वायर है ना, तो आर कितना होगा 40 होगा ना, और ये 30 स्क्वायर होगा, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 40 का स्क्वायर होगा, 30 का स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 40 प्लस 30 हो गया एक मिनट, 40 प्लस 30 कितना हो गया, तो पाई बाय 2, 40 प्लस 30 70, और 40 माइनस 30 10, तो पाई बाय 2 इंटू 20, नहीं पाई को ले लिया 22/7 इंटू 70 इंटू 10, 7 10 जा, 2 11 जा, तो 1100 ये आया 1100। तो अगर 1100 आया तो ये क्या हुआ, प्लस प्लस कितना हुआ प्लस 2 इंटू 1100, तो वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आई सर 2120 प्लस 2200, जो बराबर हुआ 2120 में 2200 जोड़ेंगे तो 4320 मीटर स्क्वायर। क्लियर।